हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में जो हमारे कॉन्सेप्ट रह गए थे कल वाले वीडियो में, कल हमने 4 कॉन्सेप्ट कवर किए थे जो कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की क्लासिफिकेशन में हुआ था, जिसमें आपके मैंने अकाउंटिंग कन्वेंशंस आपको पढ़ा दिए हैं। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आपको 4 मैंने आपको डिस्कस किए थे। आज के वीडियो में हम बचे हुए अपने बाकी के 5 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अकाउंटिंग फर्स्ट आता है आपका अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट रिक्वायर करता है दैट द लाइफ ऑफ बिजनेस शुड बी डिवाइडेड इनटू एप्रोप्रिएट सेगमेंट्स। मतलब जितना भी जो लाइफ है आपके बिजनेस की वो डिवाइडेड हो जानी चाहिए एप्रोप्रिएट सेगमेंट में, जिससे कि स्टडी करने में आसानी हो सके। जो आपके फाइनेंशियल रिजल्ट शोन हो रहे हैं एंटरप्राइज के द्वारा, हर ईच सेगमेंट के द्वारा। इंडियन रेफरेंस में अकाउंटिंग ईयर में भी हो सकता है आपका कैलेंडर ईयर, जो स्टार्ट होता है आपके 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। लेकिन गवर्नमेंट और जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो होता है आपका, जैसा कि आपको पता भी होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च का, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ऑल्दो अ 12-month पीरियड फॉर एक्सटर्नल रिपोर्टिंग, जो 12 मंथ का पीरियड होता है वो अडॉप्टेड किया जाता है एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग, जिसके रिगार्डिंग हमें क्या करने होते हैं, अपने टैक्सेस को पे करना होता है, ठीक है। तो इससे ये हेल्पफुल होता है जिससे कि हम सेगमेंट कर सकें, जिससे हम उसकी फिनेंशियल पोजीशन पता लगा सकें। तो बिजनेस को प्रिपेयर करना होता है अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर पे 12 मंथ्स के फाइंड आउट करने के लिए फाइनेंशियल रिजल्ट और फाइनेंशियल जो रेफरेंस पोजीशन होती है विद रेफरेंस टू द अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। तो ऑल्दो अ 12-month पीरियड इज अडॉप्टेड फॉर एक्सटर्नल रिपोर्टिंग, अ शॉर्टर स्पान ऑफ इंटरवल हो सकता है आपका 1 मंथ का हो सकता है, कोई 3 मंथ का हो गया, जो वो अप्लाइड होता है आपके इंटरनल रिपोर्टिंग पर्पस के रिगार्डिंग, ठीक है। फिर आता है आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये जो कॉन्सेप्ट होता है वो असेट को डिनोट करता है, रिसोर्सेज को, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी और एक्सेट्रा को ओन्ड बाय अ बिजनेस। इसमें क्या होता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ एसेट के कॉस्ट के अकॉर्डिंग, जो असेट जो होता है वो ऑर्डिनरी रिकॉर्डेड होता है आपकी बुक्स एट कॉस्ट में, दैट द प्राइस पेड टू एक्वायर इट, और ये कॉस्ट कम हो जाती है बेसिस आपके सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग के लिए फॉर द एसेट के लिए, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर कोई बिजनेस बाय करता है एक मशीनरी 1 लाख रुपए के लिए, तो ये रिकॉर्डेड होगी आपकी बुक्स में कि 1 लाख के लिए हमने मशीनरी खरीदी, तो ये ऑर्डनरी कंटिन्यू होगी टू बी शोन एट ₹1 लाख आफ्टर चार्जिंग नेसेसरी डेप्रिसिएशन। तो ये मार्केट प्राइस ऑफ मशीनरी में हैव फॉलन और गोन अप इन द सब्सिक्वेंट ईयर। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट जो होता है वो ये सजेस्ट नहीं करता कि मशीन जो है हमेशा शोन करेगी एक्चुअल कॉस्ट, ये प्रोवाइड करता है स्कोप फॉर डेप्रिसिएशन के लिए। तो थीम जो होती है इस कॉन्सेप्ट की ये होती है कि कॉस्ट मस्ट बी बेसिस फॉर ऑल फ्यूचर अकाउंटिंग फॉर द एसेट्स, ठीक है। फिर बोल एसेट कॉस्ट कॉन्सेप्ट का ये मतलब नहीं होता है कि एसेट हमेशा दैट ऑल एसेट रिमेन ऑन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट फॉर ऑल टाइम्स टू कम। लेकिन इस एसेट्स में ये चीज़ नोट डाउन होती है कि ये क्रिएट करता है प्रॉब्लम उन रिगार्डिंग में जहाँ अकाउंटिंग होती है आपके फिक्स एसेट्स के रिगार्डिंग, जहाँ पर प्राइस जो होता है वो शो करता है सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये अडॉप्ट करता है जो कॉन्सेप्ट होता है वो अकाउंटिंग ऑफ करंट असेट्स के लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता, क्योंकि जैसे कि आपके कैश बैलेंस हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, डेटर स्टॉक, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गई, तो ये डिफरेंस बिटवीन होते हैं आपके एक्विजिशन कॉस्ट और प्रेजेंट प्राइस ऑफ दीज असेट्स इज़ नेसेसरी नॉट टू मच, ठीक है। फिर आता है आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या हो गया आपका? ये कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है आपके अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट पे। तो रियलिटी में हम मैच करते हैं रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को अपनी अकाउंटिंग पीरियड्स के दौरान। तो इसमें इनकम जो होती है पीरियड की वो कैलकुलेटेड होती है विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फार्मूला। जो फार्मूला है उससे होती है नेट इनकम कैसे पता चलती है, जिसमें नेट रेवेन्यू में से
डिडक्ट कर देते हैं हमारे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, यानी कि नेट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये नोटेड होता है कि जो नेट रिवेन्यूज़ होते हैं एंड नेट एक्सपेंसेस मींस जो होते हैं रिवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आफ्टर सर्टेन एडजस्टमेंट, जो कि हो गई नेट रिवेन्यूज़ कैसे निकल के आता है, जिसमें आपको रिवेन्यू रिसीव्ड हो गए प्लस जो एक्रूड इनकम है, जो मतलब उपार्जित मतलब रिसीव नहीं हुई है अभी तक लेकिन इनकम है, जो अक्रूड इनकम है, इसमें से डिडक्ट होता है आपका अनअर्न्ड इनकम, यानी कि जो इनकम रिसीव्ड हो रही है आपकी एडवांस में। ठीक है, फिर इसमें नेट एक्सपेंसेस कैसे निकलता है, जो एक्सपेंसेस आपने पेड कर दिए प्लस जितने भी आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं उनको ऐड कर दिया, और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हमने डिडक्ट कर दिया। प्रीपेड एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, वो एक्सपेंसेस होते हैं जो पहले से ही आपने चुकता कर दिए। ठीक है, फिर आता है आपका एक्रूल कॉन्सेप्ट। एक्रूल कॉन्सेप्ट क्या है, ये मोस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल है आपके अकाउंटिंग का, जो रिक्वायर करता है आपके रिकॉर्ड करने में रेवेन्यूज़ को, क्योंकि व्हेन दे आर अर्न एंड नॉट व्हेन दे आर रिसीव्ड इन कैश, मतलब ये अर्न तो हो गए हैं लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुए कैश के फॉर्म में, लेकिन ये क्या है रिकॉर्ड हो जाते हैं। एंड रिकॉर्ड एक्सपेंसेस व्हेन दे आर इनकर्ड, अगर ये इनकर्ड हो गए हैं तो, एंड नॉट व्हेन दे आर पेड। ठीक है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो एक डिस्टिंक्शन बनाता है बिटवीन द रिसीप्ट ऑफ कैश में एंड राइट टू रिसीव इट में। ठीक है, तो जो पेमेंट जो होता है कैश का और आपके लीगल ऑब्लिगेशन का टू पे इट। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है जो कि है आपका रियलाइजेशन कंसेप्ट। रियलाइजेशन कंसेप्ट में क्या पढ़ेंगे हम, रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या होता है हमारा, ये एक तरीके से आपका टेक्निकली अंडरस्टूड किया जाता है, ये एक प्रोसेस है कन्वर्ट करने की नॉन कैश रिसोर्सेज को मनी में, इनटू मनी। ठीक है, तो जो अकॉर्डिंग टू रियलाइजेशन क्या होता है कॉन्सेप्ट, रिवेन्यू रीऑर्गेनाइज जो होती है जब आपकी सेल मेड हो जाती है। ठीक है, सेल को कंसीडर्ड किया जाता है आपकी सेल को कंसीडर्ड किया जाता है आपकी उस पॉइंट पे जब प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासिस हो जाती है बायर को और वो बिकम्स लीगली लायबल टू पे। इस ठीक है, ये हो गई आपकी रियलाइजेशन, लेकिन इसमें आपकी दो कंडीशंस निकल कर आती हैं कि कुछ एग्जेप्शन निकल कर आ जाती हैं, जैसे कि हायर परचेज के टाइम पे देखें हम, जो ओनरशिप जब भी ट्रांसफ़र होती है जो बायर होता है जब वो उसके लास्ट इंस्टॉलमेंट को पे कर देता है। दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टी जब भी लायबल होता है पे करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को कॉन्ट्रैक्टर को जब होल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है, लेकिन जो प्रॉफिट होता है कॉन्ट्रैक्ट पे वो कैलकुलेटेड होता है एवरी ईयर ऑन द बेसिस ऑफ वर्क जो सर्टिफाइड हो रहा है उसको टिल डेट तक अकॉर्डिंग टू सर्टेन अकाउंटिंग नॉर्म्स जो फॉलोड बाई हो रहे हैं आपके कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा। तो होप्स स्टूडेंट आज वाले लेक्चर में आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।